नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करने वाले हैं कि सेवा में ही परमात्मा बसते हैं। ये सोच, ये दर्शन जुड़ा है प्रेमानंद महाराज जी से। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है प्रेमानंद महाराज, सेवा में ही परमात्मा। ये लेख उनकी जिंदगी की एक खास घटना बताता है और उनके मुख्य संदेश पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी कहानी के जरिए हम सेवा और सच्ची भक्ति के मतलब को थोड़ा और समझें। लेख के मुताबिक महाराज जी गुजरात के एक छोटे से गांव से थे। बचपन से ही मन में काफी भक्ति थी। स्वभाव एकदम सरल। श्री कृष्ण में उनकी गहरी आस्था थी और उनका मानना था कि भगवान को पाने के लिए कोई बहुत कर्मकांड नहीं चाहिए, बस मन सच्चा हो और सेवा का भाव हो। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो लेख में भी उभर कर आती है। उनका जोर देखिए बाहरी दिखावे या कर्मकांड पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि अंदर की पवित्रता, मन की सच्चाई और सेवा, दूसरों की मदद करना, इस पर था। अच्छा। हाँ, ये उनके नजरिए का कह सकते हैं एक मुख्य हिस्सा था। बिल्कुल, कि असली आध्यात्मिकता दिल की सच्चाई में है, सेवा में है, ना कि सिर्फ बाहरी क्रियाओं में। सही बात है। तो लेख में वृंदावन की एक घटना का खास जिक्र है जो इस सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। हुआ यूं कि महाराज जी तीर्थयात्रा पर थे और उन्होंने मठ के बाहर एक काफी बुजुर्ग भूखी महिला को देखा। और देखिए, बात ये थी कि वहां से कई लोग गुजर रहे थे, पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा लेख बताता है। हाँ, अनदेखा कर रहे थे, शायद आम बात है कई बार। बिल्कुल। तो महाराज जी उस वक्त शायद अपना भजन वगैरह कर रहे थे, पर जैसे ही उनकी नजर उस महिला पे पड़ी, उन्होंने अपना भजन बीच में ही रोक दिया, उठे और जो उनके अपनी थाली में भोजन था वो जाकर उस महिला को दे दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है, मतलब अपनी भूख से पहले दूसरे की भूख देखना। हाँ। और फिर जब जाहिर है किसी ने उनसे पूछा होगा कि भाई आपने क्यों नहीं खाया, अपना भोजन क्यों दे दिया, तो उनका जो जवाब था वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। लेख के अनुसार उन्होंने कहा, जब किसी भूखे को भोजन मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने ही प्रसाद पा लिया। भगवान कहीं दूर मंदिर में नहीं, भगवान तो इस भूखे के पेट में है। ये देखिए, ये भक्ति को पूजा पाठ की चार दीवारी से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ दया या करुणा नहीं है, ये भक्ति का ही एक रूप है उनके लिए, व्यावहारिक भक्ति, एकदम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। हाँ, और इसका असर क्या हुआ होगा वहां जो लोग थे उन पर। लेख कहता है कि इस सीधी सादी से दिखने वाली घटना का लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा और यहीं से उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि फैलनी शुरू हुई। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख भी इशारा करता है, कि इनकी ये शोहरत किसी चमत्कार की वजह से नहीं थी। सही। कोई अलौकिक शक्ति दिखाने से नहीं फैली। हाँ, ये जरूरी नुक्ता है। उनकी प्रसिद्धि उनके सच्चे प्रेम, उनकी सेवा और उनकी भक्ति की वजह से फैली। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसकी तरफ लेख इशारा कर रहा है कि क्या सच्ची आध्यात्मिकता का असली सार यही है? मतलब बिना किसी दिखावे के बस सीधी साधी सेवा और सबके लिए प्रेम। क्या ये चीज तथाकथित चमत्कारों से ज्यादा मायने रखती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। महाराज जी का जीवन और ये घटना तो इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, कि शायद असली साधना लोगों के बीच में ही होती है, उनकी जरूरतें पूरी करने में होती है। तो फिर अगर हम इस पूरे लेख का, इस पूरी बातचीत का सार निकालना चाहें तो वो क्या होगा? निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ मेरे ख्याल से बहुत सीधा और साफ है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है कि सच्ची भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, सबके साथ प्रेम से रहना और हर जीव में, हर प्राणी में उसी ईश्वर का रूप देखना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, फिर ये जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। सही कहा। ये पूजा पाठ के साथ साथ या शायद उससे भी बढ़कर इंसानियत की सेवा को महत्व देता है। जी सच में कहानी भले ही साधारण लगे, पर इसका संदेश आज के समय में भी, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, निष्कर्ष यही है कि सेवा भाव अपने आप में भक्ति का एक बहुत ऊंचा रूप हो सकता है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि ये जो सेवा भाव है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में कैसे शामिल कर सकते हैं, चाहे कितने भी छोटे पैमाने पर क्यों ना हो। दूसरों की जरूरत के प्रति थोड़ा और संवेदनशील कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, ये वाकई विचार करने लायक बात है।